कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड के बारे में। दरअसल उत्तराखंड में इस समय दो त्रासदी आई हुई है और जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग मानवता की खातिर लोगों की मदद कर रहे हैं। जोशीमठ और हल्द्वानी में त्रासदी आई हुई है, लेकिन जोशीमठ और हल्द्वानी में जो सहायता का स्तर है दोनों जगह अलग अलग है। कहा जा रहा है कि जोशीमठ को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, संवेदनशील हो गई है। सरकार का जो तंत्र है एक्टिव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशीमठ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मीडिया खास तौर से इसको लेकर और ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। मीडिया के जो रिपोर्टर हैं वो जोशीमठ पहुंच चुके हैं। जोशीमठ के लोगों का दर्द दिखाया जा रहा है, उनके दर्द को साझा किया जा रहा है, सहानुभूति दी जा रही है, संवेदनशीलता बरती जा रही है दोस्तों। लेकिन उत्तराखंड की एक अलग तस्वीर देखिए। हल्द्वानी में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। अगर रिपोर्टिंग हो भी रही है तो गलत तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि मीडिया अखबार आपकी बात अब नहीं करता है। और कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं, जहां 5000 घर 200 साल पहले बन चुके हैं, कहा जा रहा है कि इन लोगों ने इंक्रोचमेंट किया, अतिक्रमण किया और इन्हीं लोगों को बाहरी बताया जा रहा है, घुसपैठिया बताया जा रहा है, रोहिंग्या बताया जा रहा है। सोचिए, एक ही प्रदेश में दो त्रासदियां, लेकिन एक त्रासदी के लिए मानवता जाग गई है और यहां हल्द्वानी को लेकर सब चुप हैं, सब खामोश हैं। बीजेपी का कोई भी नेता सामने नहीं आ पाया है। कोई नेता इसको लेकर नहीं बोल पा रहा है कि हां भाई ये गलत कर रहे थे और इनको अगर यहां से हटाया जाएगा तो इनको बसाया भी जाएगा। अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि नियम कहता है कि अगर आप किसी को उजाड़ रहे हैं, अगर वो सरकारी ज़मीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है, पहली बात तो अतिक्रमण किया ही नहीं है। 5000 घर है, 50,000 लोग हैं, यहाँ अस्पताल है, यहाँ स्कूल है, यहाँ बैंक है, यहाँ हर वो चीज़ है जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर से बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होती हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप सोचिए, क्या कोई सरकारी स्कूल सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बनाया जाएगा? ये एक साजिश चल रही है हल्द्वानी के लोगों के साथ और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हल्द्वानी के लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। उनको घुसपैठिया बताया जा रहा है। हमने कई सारे कागजात भी देखे हैं जहां पर 1932, 1925 उससे पहले भी लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके पास वैलिड दस्तावेज हैं, प्रूफ है। और हमने कई बार आपको अपने कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कई सारे शहर हैं जहां पर ट्रेन गुजरती है तो उसके आसपास बस्तियां रहती हैं। तो ऐसे तो जहां भी ट्रेन गुजरेगी सारी बस्तियां खाली हो जानी चाहिए, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, पटना हो, बहराइच हो, गाज़ियाबाद हो, सारी बस्तियों को खाली करवा दीजिए। अगर इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो पता चला कि वो लोग कई सालों से रह रहे हैं और अतिक्रमण की कोई बात ही सामने नहीं आई है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करिए, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं का शुक्र अदा करिए कि उन लोगों की पहल की वजह से अभी तक जो बुलडोज़र चलने वाला था इनके घरों पर वो चल नहीं पाया है। और उम्मीद करिए आने वाला कल भी ठीक रहेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है और आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए। सब्र में ही सब कुछ है, धैर्य में ही सब कुछ है। हल्द्वानी के लोगों को धैर्य है, लेकिन कुछ लोग अब इस पर सियासत कर रहे हैं। मीडिया इन्हें खलनायक बता रहा है, मीडिया इन्हें घुसपैठिया बता रहा है। मीडिया का कोई भी रिपोर्टर या एंकर इस बात को लेकर कोई मानवता नहीं दिखाने को तैयार है। उनको लग रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, कर लेते हैं। और देखिए, मीडिया पर लगातार आरोप लगते रहे कि वो अब हिंदू मुसलमान जहाँ एंगल मिलेगा वहाँ चला जाएगा। जोशीमठ को लेकर, वो एक धार्मिक आस्था का केंद्र है जोशीमठ खास तौर से, क्योंकि इसे शिव की धरती भी कहा जाता है, तो महाकाल की धरती भी माना जाता है। और इसीलिए देखिए, मैं जोशीमठ के लोगों के साथ मेरी भी संवेदनाएं हैं। प्राकृतिक आपदा जो वहाँ पर आई है, ज़मीनें धंस रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और हमारी भी उनके लिए संवेदना। लेकिन मैं यहाँ सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा कि सरकार एक ही प्रदेश के दो मुद्दों को कैसे भेदभाव करके देख रही है। आप सोचिए, क्या ये होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। और ये मेरी यहाँ पर राय ये बन रही है
कि अगर इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया है तो इनको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। और आप चाहें तो ट्रेन की पटरी वहां से हटा दीजिए, मैं तो यहां तक कहूंगा, क्योंकि यहां पर इतने सारे लोग कहां जाएंगे। आप सोचिए, यहां पे 80% लोग मुसलमान भी हैं, यहां पर हर समुदाय धर्म के लोग रहते हैं। खैर ज़्यादा मुसलमान है इसलिए मीडिया भी इसको तोड़ मरोड़ के इस बातों को पेश कर रहा है, जिससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर वो और ज़्यादा बदनाम। खैर अब लोग वहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लोग अभी ठीक से रह रहे हैं, लेकिन आने वाला कल उनके लिए कैसा होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फरवरी तक इनको राहत है, 9 फरवरी तक फ़िलहाल राहत है, उसके बाद एक और हेयरिंग होगी। फ़िलहाल बुलडोज़र नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले कल के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा आशंकित हैं, भयभीत भी हैं। ज़रूरी है कि सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो इस पर एक सख्त एक्शन लें। और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इस पर एक ऑर्डर पेश करे, एक ऑर्डर दे कि हल्द्वानी के लोगों को नहीं उजाड़ा जाएगा, अगर उजाड़ा जाए तो उन्हें 3 BHK का एक फ्लैट दिया जाए, और भी उन्हें जो उनकी ज़मीनें हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खेती भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो ज़रूरी है, ये अपने ही देश के लोग हैं, इन्हें इस तरह से उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। और जोशीमठ के लोगों के साथ जितनी मेरी संवेदनाएं, उतनी ही संवेदनाएं हल्द्वानी के लोगों के साथ भी हैं, क्योंकि बच्चे बिलख रहे हैं और तापमान जानते हैं वहाँ का माइनस पहुँच चुका है, क्योंकि दिल्ली में भी खुद जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और आप सोचिए कैसे वो लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ज़रूरी है कि सरकार अब इस पर सोचना शुरू करे। पूरी दुनिया में मानवता का एक संदेश देना चाहिए, एक जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप सोचिए, हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, उसका लोगो बनाया हम लोग, और 1 अर्थ 1 नेशन 1 अर्थ 1 नेशन 1 फैमिली हमने उसका नाम दिया है। यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली सरकार, नारा देने वाली सरकार क्या मुंह दिखाएगी दुनिया में। पाकिस्तान हंसेगा, बांग्लादेश हंसेगा आप पर, पूरा विश्व आप पर हंसेगा कि आपके 50,000 लोग उजड़ गए। इसको सोचना चाहिए। एक ह्यूमैनिटेरियन, एक मानवता के आधार पर इस पर सोचने की ज़रूरत है, ना कि धर्म के आधार पर। तभी जाकर देश हमारा और मजबूत बनेगा। हमें एक मजबूत विकसित राष्ट्र बनाना है, और अगर इसे बनाना है तो धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर हमें काम करना पड़ेगा। सरकार का काम है प्रगतिशील होना, ना कि किसी धर्म के लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाना या फिर किसी धर्म के लोगों को पीछे दबा देना। ये किसी भी सरकार के लिए कतई शोभा नहीं देता है। आप क्या सोचते हैं जोशीमठ और हल्द्वानी के मसले को लेकर? हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।